को भी इंट्रोड्यूस करना है। तो जो आज के स्पीकर हैं डॉक्टर सुबोध पंडित, ये हमारी फैमिली का पार्ट है, एफपीआरटी फैमिली का पार्ट है, और रेगुलर मैंने इनका भी देखा है कि हमेशा एफपीआरटी का सेशन अटेंड करते रहते हैं। और जो सुबोध पंडित जी हैं, पिछले 27 सालों से इस प्रोफेशन में है, इंश्योरेंस एडवाइजर भी हैं और सीएलआई भी हैं। 5 लोगों की टीम मेंटेन करते हैं। बाय प्रोफेशन, बाय क्वालिफिकेशन ही इज मैकेनिकल इंजीनियर, सीएफपी हैं, और 22 सालों से एमडीआरटी कर रहे हैं, सीओटी कर रहे हैं, और बैक टू बैक मतलब एक जो लर्निंग जो है ना, लर्निंग इंस्पिरेशन जबरदस्त है, क्योंकि मैं इनको हमेशा देखता हूँ कि ये और सबसे बढ़िया अच्छी बात क्या है जो आज के स्पीकर की, लर्निंग तो है, उसके अलावा वो केयरिंग भी है और शेयरिंग भी है। जब भी उनके साथ वो एक कोई अच्छी सेल करते हैं, जब भी वो कभी अच्छी सेल करते हैं, तो वो जरूर आप सब लोगों के साथ शेयर करते हैं, इस प्लेटफॉर्म को शेयर करते हैं। उससे क्या होता है कि लोगों के पास, बहुत सारे लोगों को उनके आइडियाज मिलते हैं और उस आइडिया से लोग उसका फायदा उठाते हैं। हो सकता है वो फायदा उठाने के बाद वो आगे उसको इस प्लेटफॉर्म में दोबारा शेयर ना करते हो सकता है ऐसा हो, लेकिन वो अपने मन में जरूर याद करते हैं कि आज डॉक्टर सुबोध पंडित जी ने आज ये बताया था, और उसकी वजह से मैंने उसको, इस क्लाइंट की इस ऑब्जेक्शन को इस तरीके से हैंडल किया। तो मैं अब ज्यादा टाइम ना ले, उनका जो विजन है कि 10,000 से ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, 1 करोड़ से ऊपर लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है पूरे, ये उनका विजन है। देखो, बड़े विजन, जब आप बड़े टारगेट्स लेके चलते हो तो आपके छोटे टारगेट्स तो कब पूरे हो जाते हैं आपको भी नहीं पता लगता। तो मैं अब बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज के स्पीकर को बुलाना चाहूंगा। जैसा हमारी इस प्लेटफॉर्म की परंपरा है, मैं चाहूंगा सभी लोग उनको वेलकम करें, इस चैट बॉक्स को भर दें, और उसके बाद हम आज का सेशन आज शुरू करते हैं। मैं अब ये स्टेज डॉक्टर सुबोध पंडित को दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब, वेलकम टू एफटीआरटी। थैंक यू अतुल भाई, एंड थैंक यू एफटीआरटी के सारे मेंबर्स एंड कार्यकर्ताओं को। मैं हार्दिक दिल से, अपने दिल से आप लोगों को आभार हूं कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी ने आज आप दिए, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले 40-45 मिनट में धुंधार बैटिंग होगा और बहुत मजा आएगा। एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर 40 मिनट दे पाए तो शायद बहुत सारे चीजें आपको प्रैक्टिकल में ऐसे मिलेगा कि आप खुद नहीं भूल पाएंगे, और लोगों को आपको बिजनेस करने में बहुत मजा आएगा। और मेरा विशेष है कि जिनका एमडीआरटी पेंडिंग है, सीओटी पेंडिंग है, टीओटी है, ये सब सारे तरीके से आपका फुलफिल हो। इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद सर। सर शेयरिंग थोड़ा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग देखे होंगे कि आज का टॉपिक है पावर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अभी के दौर में ये टॉपिक लेना बहुत जरूरी था। जैसे हमें डिस्कस हुआ सुनील जी से, तो बात बोले कि ये बोले बहुत अच्छा है पंडित जी, गो एट। तो मैं उसी को बहुत सारा आइडिया और ये सब विचार रखते हुए मैं इसी को लूंगा, ताकि इसमें मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को दे पाऊं। इसी पे तैयारी हुआ है। आज के दिनों में काफी है कि लोग को लग रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कम हो रहा है, इतने प्रॉब्लम आ रहा है, म्यूचुअल फंड बिहाइंड है। तो हम आज देखेंगे कि कैसे इसको हम ओवरटेक कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि प्रोस्पेक्ट क्या है अपने पास। ये बिजनेस स्टैंडर्ड 3 अक्टूबर का सर्वे है, और देख लीजिए, इंडियंस 95% पॉपुलेशन इज अनइंश्योर्ड। मैं नहीं बता रहा हूं, ये ग्लोबल स्ट्रेटजी बता रहा है, सर्वे बता रहा है, और वो भी बिजनेस स्टैंडर्ड से मैं निकाला हूं। ये ऑनलाइन है, कोई भी देख सकते हैं इसको। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 100 पीपल में 95 है। अब है कि हमें खोजना है कि ये 95 कहाँ है और हमें कहाँ ढूंढना है। तो आगे हम लोग उसकी चर्चा करते हैं सर। जैसे एक फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है? इस फैक्ट्री का पहला जो है वो रॉ मटेरियल, इस फैक्ट्री का प्रोडक्शन का मेन तत्व है। जैसे फैक्ट्री में 3M होता है, एक मटेरियल, दूसरा मनी, और तीसरा मैन पावर, चौथा मशीन। तो पहला है रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो कोई भी फैक्ट्री कितना भी बड़ा हो नहीं चलता है। एग्री अतुल जी? यू कैन इंटरेक्ट। यस सर, प्लीज, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो उसी तरह से आज हमारे पास रॉ मटेरियल या तो बहुत है, हम उसको इनकैश नहीं कर रहे हैं, या हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या बहुत सारे लोग क्या है, एक सर्टेन अचीवमेंट हो गया तो क्या सोचते हैं
अरे छोड़ो अब तो देखा जाएगा, ये हो गया। सो फ्रेंड्स, अगर हम इस चीज को सोचते हैं तो 95% पेंडिंग है, उसको कौन करेगा? एंड इंश्योरेंस इज सुरक्षा की बात है। ये सुरक्षा कहां से होगा? तो मुझे रॉ मटेरियल करना पड़ेगा। इसको मैं रॉ मटेरियल को कैसे हम इनकैश करते हैं उसके बारे में 5 मिनट बात करूंगा। कितने लोगों को पता है कि मैं बिहार से हूं और वो भी एक गांव से हूं? अतुल जी, आज मुझे पहली बार पता लगा। आप बल्कि इनफैक्ट मुझे बेंगलोर मिलने भी आए थे मेरे मेरे होटल में, तब भी आपने ये बात तो नहीं बताई थी सर। या मैं एक गांव से हूं और धान के खेत पे मैं चला हूं। और एक बात और बताता हूं, जो धान के खेत पर चला है वो कहीं लाइफ में फिसल नहीं सकता है, क्योंकि वहां चलने का तरीका एक अलग होता है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और फ्रेंड्स, मैं अपने पांव से 1 किलोमीटर लंबी नदी, पहले पुल नहीं था, अब तो पुल हो गया। 5th जो है गांव में एजुकेशन हुआ, और 6th एजुकेशन मेरा शहर में हुआ, मतलब उससे थोड़ी शहर में, गांव से थोड़ा बड़ा, जहां तालुका वगैरह है। और मैं 1 किलोमीटर वो धूप में, बिहार की धूप में, अपने पांव से चल के जाता था। तो ये है अपना कार्यक्रम ऑफ स्टडी का। और तो अब देखिए, आप समझेंगे कि प्रोस्पेक्ट इतना डिफिकल्ट है, कहाँ मिलेगा। मैं पहले गांव से, बिहार से हूं, बेंगलोर का कोई वास्ता नहीं है। और यहाँ सबसे एक बड़ी बात है, वो है लैंग्वेज। और आप समझ सकते हैं कि गांव से आया हुआ, पढ़ा हुआ इंसान, उसका इंग्लिश कितना स्टैंडर्ड होगा, वो आप समझ सकते हैं। और शहर में, मेट्रो जैसा सिटी शहर में आके जहाँ आईटी का हब है, वहां कैसे हुआ? कितने लोग जानना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए ये सीक्रेट को। सर मैं भी जानना चाहता हूँ। अरे थैंक यू वेरी मच। और मैं एक और आज अनाउंस करना चाहूंगा, मेरे लाइफ में 786 पॉलिसी वाइज द हाईएस्ट। 1 साल का प्रोडक्शन है फ्रेंड्स, ऑन रिकॉर्ड 786 पॉलिसी। तो कैसे? यस, थैंक यू सर, थैंक यू। ये आप लोगों का सबका ब्लेसिंग है। और इससे पहले मैं एक थोड़ा और ऐड करना चाहता हूं सर। हम इंश्योरेंस में एबीसीडी नहीं पता था मुझे, इंश्योरेंस में एबीसीडी नहीं पता था। और कुछ इंसिडेंट फैक्ट्री का ही था, जहां की एक 18 इयर्स रनिंग कंपनी, यूनियन के कारण उस कंपनी को जब मैं पढ़ाई कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, उसमें मैंने विजिट किया। और विजिट करने के बाद वो कंपनी यूनियन से सराउंडिंग में ही था और वो बंद हो गया। तो जब बंद हो गया तो इंश्योरेंस में मुझे लाने का बहुत बड़ा हाथ है। जब बंद हो गया, जिसमें सराउंडिंग करीब 300 एम्प्लॉइज था, तो वो लोग जब प्रॉब्लम देखे कि आज उनका बच्चे का एजुकेशन रुक गया, कुछ लोग घर की सामान वगैरह बेच करके वापस जा रहे हैं, मुझे काफी थिंकिंग ला दिया कि अरे यार, ये हम भी तो एम्प्लॉइज हैं, कल इस तरह की बातें होगा तो फिर कैसे लाइफ चलेगा। इट इज ए वेरी, एंड इट इज नॉट फॉर 1 पर्सन, इट इज ए फॉर 300 फैमिली की बात है। तो क्यों ऐसा हुआ? तो इसमें मैंने देखा कि इनकम आ रहा है और एक्सपेंसेस हो रहा है, बीच में सेविंग का पार्ट मिसिंग है। और इस सेविंग का पार्ट मिसिंग होने के कारण ये प्रॉब्लम हुआ। तो मैंने स्टार्ट किया सर्चिंग, ये 1999 का बात है। मैंने स्टार्ट किया सर्चिंग की कौन इस दर्द को, इस समाज के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो पता चला कि एलआईसी ऑफ इंडिया प्रोटेक्शन भी देगा और फ्यूचर में मनी भी मल्टीप्लाई करके देगा। देन आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रेंड्स। तो पहले एजेंसी लिया, एजेंसी लेने के बाद एक डीओ थे जिन्होंने मेरी एजुकेशन दी, लेकिन फिर काम में बिजी होने से नहीं चला। और मैं मतलब कहीं नहीं था, ब्रांच में कोई नाम नहीं था। तो एक उनका फिर प्रमोशन हो गया, एओ हो गए। ये हो जाने से फिर हमारे दूसरे अलॉटमेंट आए, तो उनका नाम चंदन कुमार थे, जिन्होंने मुझे रास्ते का पत्थर को आज हीरा बनाया है। उनके लिए नमन है। और दुख से मैं बताना चाहूंगा कि 18 में उस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके ब्लेसिंग के साथ आज जो कुछ हो रहा है, मैं उनका बहुत आभार हूं कि आज आप जो भी देख रहे हैं उनका ही देननामा और कारनामा है। तो फ्रेंड, प्रोस्पेक्टिंग मैं पहले कैसे करता था उसकी बात बता रहा हूं। मैं ड्यूटी करने के बाद इसी तरह की कंपनी के, चूंकि कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो कंपनी के सामने जाकर के लोगों से मिलता था, सिक्योरिटी से मिलता था, और उनको बहुत बताता था कि सर ये कब फैक्ट्री छूटेगा। उन्होंने बोलता था कि इतने बजे छूटेगा। उस समय जो भी आते थे उनको हम समझाते थे, जो जानकारी थी समझाते थे। और फ्रेंड्स, इस तरह से
मैंने शुरुआत किया है लाइफ का। और 2006 में वो हमारे चंदन सर आईओई लेके गए और उसी दिन से मेरा एमडीआरटी भी चालू है। और लास्ट ईयर सीओटी भी, लास्ट ईयर सीओटी भी हुआ है। तो इस तरह का परफॉर्मेंस चालू हुआ फ्रेंड्स। एक और मैं बताना चाहता हूं कि सराउंडिंग कितने आदमी हमारे पास, लेकिन क्या हम उनको इनकेस करते हैं? क्या हम बताते हैं उनको? अगर हम उनको नहीं बताएंगे तो वो हमारे बारे में कैसे जानेंगे? और ये आईओई का फंडा है, कोई भी आदमी से आप किसी भी समय बात कर सकते हैं। उसकी एक बात है एप्रिसिएशन। फ्रेंड्स, एक और सीक्रेट बताऊंगा। ऐसे अतुल जी तो बहुत सारे ट्रैवलिंग करते रहते हैं। अतुल जी, मैं भी जब भी ट्रैवल में जाता हूं तो मैं सेंटर का सीट लेता हूं, सेंटर वाली बीच। हो सकता है थोड़ा कंफर्ट ना हो बैठने में, क्योंकि वहां भी मैं प्रोस्पेक्टिंग का एक आइडिया देता हूं। तो बीच में जब बैठा तो मजबूरी है कि लेफ्ट राइट मुझे अपॉर्चुनिटी है ना बात करने का। और लास्ट ट्रैवल्स में जो मैं आईओई कन्वेंशन के बाद आया हूं, मैं सोच भी नहीं सकता था। और वो एक बंदा है जो कैडबरी का सॉफ्टवेयर का इंजीनियर है, 800 एम्प्लॉयज बेंगलोर में सिर्फ काम करता है, उनसे परिचय हुआ है। तो दिस इज काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टिंग फ्रेंड्स। प्रोस्पेक्टिंग हमारे फैक्ट्री का रॉ मटेरियल है और वो कंटिन्यूस चलना चाहिए। कंटिन्यूस चलेगा तभी हम लोगों के पास स्टॉक रहेगा। एक मैं चूंकि मैं रोटरी में और बीएनआई में भी पार्टिसिपेट हूँ पिछले 12 साल से। तो फ्रेंड्स, जब हम कार्ड लेते हैं तो कार्ड लेने के बाद क्या करते हैं? या हम कहीं रख देते हैं या उनको अंदर अंदाज करते हैं? नहीं, मैं एक सीक्रेट देता हूं। कार्ड लेने के बाद नेक्स्ट डे आप उनको एक मैसेज भेजिए, नंबर उनका सेव कीजिए। और जब ऐसा करेंगे तो कनेक्ट होगा तो उसी दिन पॉलिसी नहीं बनेगा, एक रिलेशन डेवलप होगा। क्योंकि हम लोगों का बिजनेस है रिलेशन डेवलप करना है, सेल बाद में होती है। और बहुत सारा मैं सेल का बात बताऊंगा। तो ये सब तरीके हैं प्रोस्पेक्ट करने का। पहले फ्रेंड्स हम भी बस में चला करते थे बेंगलोर में। और जब बस में कोई, देखिए मैं कैसे कनेक्ट करता था, क्योंकि कन्नड़ा तो आती नहीं थी। तो बस पर खड़ा हुए तो ऑब्वियसली 5 मिनट 10 मिनट रुकना पड़ता था। तो जो हिंदी में बात करे, अच्छा आप हिंदी बात करते हैं, आप नॉर्थ से हैं? पहले हालांकि आईओई ने सिखाया है, लेकिन पहले हम इसको यूज कर रहे थे अनजाने में भी। तो हाँ, मैं यहाँ से हूँ। अच्छा, आप नॉर्थ में कहाँ से हैं? क्योंकि नॉर्थ कोई भी हो हिंदी बोलेगा मतलब नॉर्थ से है। तो देन कहाँ से हैं? तो मैं उनका नाम लेता था, फिर पता चला कि गांव के आसपास का है। तो जब पहले क्या है ना, इसलिए मदर टंग बोला जाता है फ्रेंड्स। कितने लोग जानते हैं कि मदर टंग जो है ऑलवेज अट्रैक्ट करता है। एक चीज से आप इमीडिएट कनेक्ट कर सकते हैं और वो है मदर टंग। तो जैसे मातृभाषा जैसे जुड़ती है ना, विदाउट कुछ किए कनेक्ट हो जाती है। तो ये सब प्रोसीजर है। और जब आपके पास स्टॉक्स रहेगा प्रोस्पेक्ट का, तो प्रोस्पेक्ट होगा तो अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट होगा तो प्रेजेंटेशन होगा, और प्रेजेंटेशन होगा तो सेल भी होगा। थैंक यू। अब हम लोग चलते हैं। बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया, बीएनआई में सब सूट बूट पहन करके सुबह बिजनेस के लिए आते हैं। सब अपने अपने बिजनेस में एक्सेल होते हैं। लेकिन कितने लोगों को आता है पोस्टपोंडिंग, अच्छा ठीक है अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, अभी बहुत टाइम है। तो इस पर मैं एक छोटी सी रिलेट करना चाहता हूं। और जो इस तरह का आपको पोस्टपोन्ड करे उनको जरूर ये स्टोरी रिलेट कीजिएगा। और होप है कि डेफिनेटली वो आपको प्रोस्पेक्ट और सेल हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं एक छोटी सी स्टोरी से शुरुआत करना चाहता हूं। एक बहुत सक्सेसफुल इंसान थे और वो अपने बिजनेस में कामयाब थे, काफी अच्छा चल रहा था। उनकी फैमिली परिवार था, 2 बच्चे थे। ऑब्वियसली जब अचीवर थे तो उनकी वाइफ हाउस वाइफ थी। और देखिए ध्यान से, ये किसको देख रहे हैं? और इससे पहले हम लोगों में से कोई गए उनके पास, लेकिन वो उस चीज को टाल रहे थे कि ठीक है कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे, लाइफ इंश्योरेंस का तो कोई बात नहीं है, अभी हम कर लेंगे, अभी तो यंग है, अभी मुझे ये प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट है, सारे प्रोजेक्ट करना है। इस तरह से चल रहा था। एक दुर्घटना में उनकी प्रॉब्लम आई, और प्रॉब्लम आने के बाद उनकी डेथ हो गया। डेथ हो जाने के बाद जब वो जा रहे थे स्वर्गलोक, नर्कलोक से स्वर्गलोक जब जा रहे थे,
तो देख रहे थे कि बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे फैमिली सब रो रहे हैं, फ्रेंड सर्कल सब सराउंडिंग है, आज सबका ड्रेस अलग है, ये सब वाइट वाइट क्लोथ्स में है, क्या चल रहा है, बहुत सारे कैलकुलेशन चल रहा था। तो यमराज ने रिपोर्ट किया शंकर भगवान के पास, दिनु संस्कार जो हैं, तो उनको बोला कि अरे इनको तो लेके आ गया हूँ। तो बोला अच्छा ठीक है, उनका हिसाब किताब देखो कि कितना पेंडिंग पेंडिंग है। तो पता चला कि एक दिन वो पहले लेके आ गए थे। अब एक दिन पहले लेके आ गए तो वहां तो जगह नहीं है, क्योंकि वहां रिजर्वेशन चलता नहीं है, वो कंफर्म पे ही होता है। तो वो बोला कि नहीं, एक काम करो, अभी एक दिन इनको मौका है, इनको छोड़ दो, और ये जो चाहे लाइफ में कर सकते हैं, ऐसे इनको तैयार कर दो। तो लेटेस्ट से बहुत सारे देखते हैं हम लोग, बहुत सारे एक्सीडेंट हो, हार्ट अटैक हो, जो आज कोविड के बाद बहुत सुनने के लिए मिलता है, और बहुत सारा लाइफ मिल जाता है, सेकंड चांस भी मिल जाता है। तो एज यूजुअल इनको भी एक लाइफ मिल गया, और मिल जाने के बाद इन्होंने बोला कि ठीक है, मेरी जितने हैं मैं सब पूरा करूंगा। तो फ्रेंड्स, इनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। एक है ये 24 आवर्स में प्रॉपर्टी जितना चाहे परचेज कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल अतुल जी? नहीं 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 है। दूसरा है कि ये गोल्ड चाहे जितना भी खरीद सकते हैं। नहीं है, क्योंकि अगर गोल्ड 10 ग्राम लेना है तो 10 ग्राम का रेट मुझे देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा उतना। 100 ग्राम लेना है 100 ग्राम देना पड़ेगा। शेयर्स लेना है कंपनी का, तो शेयर भी हम जितना लेंगे उतना ही देना पड़ेगा, बिना पैसे का तो होगा नहीं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना, इट विल टेक टाइम, 15 ईयर्स बोलता है म्यूचुअल फंड में आज कि मिनिमम 5 ईयर्स यू हैव टू वेट, मोर देन 5 ईयर्स ओनली यू हैव टू विथड्रॉ, अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट यू विल गेट। तो ये सब अपॉर्चुनिटी 24 आवर्स के लिए है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास धन है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, कैश बैलेंस है, एफडी है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, लेकिन हम बोलते हैं मेरे पास बीमा है। और फ्रेंड्स, जब ये बीमा है तो आप सारे चीज को खरीद सकते हैं। और एडवांस में यही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि एडवांस में क्या आप अर्न करने वाले हैं, वो फीचर को आज आप विल बना सकते हैं। इसी तरह एक स्टोरी है। एक एडवाइजर गया एक लायर के पास, वो बोलता है कि सर मेरे को विल बनाना है। बोला ठीक है, आप अपना वसीयत दीजिए, आपका जो वसीयत है उसका डिटेल्स दीजिए, हम आपको बिल बनाते हैं। उनको एक व्हाइट पेपर दिया कि आप लिखो, पूरा अपना वसीयत लिखो, किसको नॉमिनी करना है, कि कितना परसेंटेज देना है, वो सब दो। बोला आपके पास आधा घंटा समय है, आप पूरा लिख के मेरे को दीजिए। आप लेके आए हैं? बोला नहीं सर, लेके नहीं आया। बोला ठीक है, आप लिख लो, इसको दे दो। तो आधा घंटा आपके पास समय है, आप आधा घंटा में आप लिख करके दीजिए। आधा घंटा हो गया, 35 मिनट्स हो गया, अब वो बंदा दे ही नहीं रहा है। बोला क्या हुआ, किधर है आपका? बोला सर मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर विल कैसे होगा? बोला सर यही तो जानना चाह रहा हूं आपसे कि विल कैसे बना सकते हैं। तो बोला आप सही अवस्था में है ना, बिना वसीयत का आपको कहां से बिल बनेगा? बोला सर मैं आपको तरीका बता सकता हूं, और बिना पैसे का हम बिल आपको बना के दे सकता हूं। एंड इफ यू बाय वन पॉलिसी यू कैन राइट योर बिल फॉर फ्यूचर सर, एंड नॉमिनी फ्री में करके देता हूं, उसके लिए कोई पैसा भी नहीं लगेगा। एंड ही इज द प्रपोज, वेरी गुड अमाउंट ही हैज प्रपोज। एंड वो लायर जो थे वो फेमस उस एरिया के बहुत बड़े लायर थे, एंड ही प्रपोज एंड ही सेल द पॉलिसी। थैंक यू फ्रेंड्स। एक और एक्टिविटीज में मैं हूं, और वो है ट्रैफिक वार्डन, जो पिछले 40 साल से ऑर्गेनाइजेशन बेंगलोर में है, जिसका मेरा 12 साल पार्टिसिपेट है। और मैं एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के रेंज पे 3 स्टार हूं। ये आप लोगों को जस्ट बताना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑल ब्लेसिंग। और इससे काफी मुझे ये मैं इसलिए लिया हूं ताकि आप इससे रिलेट कर पाएं और अपने प्रोस्पेक्ट को सेल कर पाएंगे। तो जब इसे हाईवे में हम निकलते हैं और सामने ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है, तो क्या क्या मन में आता है? चालान ना काट दे, परेशान ना करे, दुखी ना करे, यही समझ आता है। अरे यार ऐसे में ऑलरेडी लेट हूं, है ना, और 10 मिनट ये खाएगा, करेक्ट। लेकिन फ्रेंड्स, वो क्या देखता है, वो कैसे गाड़ी है, क्या वैल्यू है, वो कुछ नहीं देखता है। वो पहला देखता है कि सीट बेल्ट लगाया है कि नहीं बंदा,
हाईवे में जा रहा है सीट बेल्ट लगाया है कि नहीं, फ्रंट दोनों बैठा है वो सीट बेल्ट लगाया है कि नहीं। करेक्ट फ्रेंड्स। यस लेकिन सर, हम यस लोग यस। नजरअंदाज क्या करते हैं। और सीट बेल्ट का मैं कहानी एक जरूर कहना चाहूंगा। ये सीट बेल्ट हुआ, आजकल ऐसे लोग हैं जो मैं देखा हूं प्रैक्टिकल में, सीट बेल्ट को पीछे से लगा देते हैं ताकि वो चोंचो ना करे और वो बिंदास रहते हैं। और सीट बेल्ट के बाद वो क्या पूछते हैं कि आपका इंश्योरेंस है कि नहीं। अतुल जी उसमें एक्सपर्ट हैं। और इंश्योरेंस में वो ओनर डैमेज इंश्योरेंस से कोई लेना देना नहीं है उसको, उनको सिर्फ और सिर्फ लेना देना है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है कि नहीं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ अतुल जी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन आजकल क्या है कि सब इंश्योरेंस कंपनी आजकल ऑनलाइन करने लगी ना, उसमें वाहन पे अपने आप को एनरोल कर देती है। तो अब इंश्योरेंस, अब ट्रैफिक पुलिस वाले को सब कुछ पता होता है आपके पास क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। करेक्ट, दिस इज ए न्यू अपडेट। लेकिन वो ध्यान रखते हैं हाँ। कि इनके पास एटलीस्ट थर्ड पार्टी है कि नहीं। यस यस अच्छा एब्सोल्युटली। अच्छा फ्रेंड्स, वो थर्ड पार्टी को क्यों नजर रखता है और बेल्ट को क्यों नजर रखता है। बेल्ट इसलिए ध्यान देता है ताकि आपकी सुरक्षा रहे, और थर्ड पार्टी का इसलिए रहता है ताकि ये गाड़ी रनिंग में है, कल आपके गाड़ी से जाने अनजाने में या कोई गलती से कल किसी का कोई डैमेज हो गया तो उसकी आपको लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आ सकता है। आई एम एग्री। यस सर एब्सोल्युटली। तो अभी अगर सपोज हम गाड़ी चला रहे हैं और कल को इसे मतलब आ जाए सामने, लेट अस से कोई यंग फेमस डॉक्टर सामने आ गया और उनकी मौत हो गई, तो पता है कि कितना लायबिलिटी दे सकते हैं। और अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो सारा लायबिलिटी ओनर हैज टू पे। एग्री अतुल जी। यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। है ना। तो फ्रेंड्स, आज के बाद से जब भी आपको कोई मिल जाए तो उनको गाली ना देकर के उनको सैल्यूट करेंगे, क्योंकि आप करेक्ट हैं। तो अगल बगल वाला या आगे पीछे वाला नहीं है तो उसको वो सेफ कर सके और उनके फैमिली को बचा सके। कुछ ऐसे चीज है जो हम लोग कब परचेज करते हैं, हम देखेंगे 5 ऐसे ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन 5 ऐसे चीज है जो हम समय से पहले लेते हैं, नहीं तो क्या होता है हम उसको बाय नहीं कर सकते हैं सर। तो ये एक हेलमेट, हेलमेट हम कब बाय करते हैं, जब राइड करने से पहले। लेकिन आजकल हेलमेट का बहुत सारा हम आपको बता सकते हैं, क्योंकि मैं ट्रैफिक पुलिस में हूं, तो कुछ लोग तो हाथ में भी लगाते हैं इसे। को रोका हूं सर, इधर लगाते हैं, हेलमेट है। कुछ लोग डिक्की पर रखते हैं ताकि वो सामने आएंगे तो हम पहन लेंगे। और ऐसे लोगों को मैंने पर्सनली रोक करके बोलता हूं कि भाई उसका जगह तुम्हारे सर में है, और वो सर में रहेगा तभी आपका प्रोटेक्शन होगा, हाथ में और वो टैंक पे के ऊपर रखोगे तो तुम्हारा प्रोटेक्शन नहीं होगा। और कुछ लोग पुलिस से बचने के लिए हेलमेट कैसा लेते हैं, वो 100 रुपीज का जो हवा में उड़ भी जाती है, मतलब वो जो हैट है ना उससे भी वो उतना भी लाभदायक नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी टू व्हीलर ड्राइव करें तो उसको हेलमेट से, और ये आईएसओ का हेलमेट होना जरूरी है। अच्छा, एक और चीज है, कैंडल। पुरानी प्रस्तुता है, कैंडल है, ये हम लोग कब अच्छा किनके घरों में कैंडल नहीं होता है। आज भले मोबाइल हो गया, बीएसएनएल हो गया, यूपीएस हो गया और जनरेटर है, लेकिन फिर भी एक कैंडल नहीं तो कम से कम मोबाइल में टॉर्च तो आजकल रखते हैं। करेक्ट। तो ये फ्रेंड्स, ये एक ऐसी चीजें हैं जो वक्त से पहले लिया जाता है। और एक कैंडल, लाइफ इंश्योरेंस की जो कैंडल है वो आपके लाइफ में प्रकाश डाल सकता है और जनरेशन टू जनरेशन लाइफ को बचा सकता है। एक और एग्जाम्पल है कि कार में कितने व्हील होते हैं, 4, 5वां स्टेप नहीं होता है। हाँ। रोड पर चलता कितना है, 4। लेकिन 5 क्यों रखते हैं। इन केस कोई भी पंचर होता है तो वो उस जर्नी में परेशानी ना आए और चेंज करके आगे चल सके। करेक्ट। अब हम देखेंगे कि ये हमारे लाइफ में ये कैसे हेल्प करता है। मैं आपको बहुत अच्छा एक ग्रुप देने वाला हूं फ्रेंड्स, आज जो आपको एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी में काम आएगा। जितने बड़े गाड़ी के ओनर हैं उनको आप इजी से मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप उनसे मिलें तो उनको इंश्योरेंस की कोई बातें नहीं करना है, क्योंकि इंश्योरेंस वो किए होते हैं या नहीं किए होते हैं, मानते हैं नहीं मानते हैं, बहुत सारी बातें हैं। उनको बुलाइए, मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकल ये किया हूं और गुड सेल हुआ है। उनको बोलेंगे कि सर
आपके कार का इंश्योरेंस को हम जरा देखना चाहते हैं, तो या तो रहेगा या नहीं तो आपको ला के दे देगा। जब आपके कार के इंश्योरेंस को वो ला के देंगे तो उसमें दो पार्ट है फ्रेंड्स। नॉर्मली जो हाई एंड वैल्यू है दो पार्ट है, और नहीं भी है तो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। एक है ओनर डैमेज, दूसरा है थर्ड पार्टी। एग्री अतुल जी? यस सर, यस एब्सोल्युटली। तो उनको बोलना है कि सर आप का कार में ये थर्ड पार्टी से चल सकता था, ओनर डैमेज ये क्यों आप कराए? ठीक है। जब आप ये पूछेंगे तो डेफिनेटली वो बोलेंगे कि यार क्या बात कर रहे हो आप, इसका वैल्यू है ना। तो सर जब थिंग्स का वैल्यू है, जब कार का वैल्यू है, तो क्रिएटर का क्या वैल्यू है? आपने जो क्रिएट किया उसका क्या वैल्यू है सर? बहुत जबरदस्त। तो बोलेगा जो भी वो बोले। तो फ्रेंड्स आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू को प्रेजेंट करते हुए वेरी इजी वे यू कैन सेल एंड मीट टू एनीवन। अगर वो बोलेगा नहीं आपको इससे क्या लेना देना है, आपको मैं कार इंश्योरेंस क्यों दिखाऊं? सर इसलिए मैं थोड़ा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं कि कभी ध्यान नहीं रहता है, कभी बिजी माइंड में भूल जाते हैं, तो उनके कारण उनको रास्ते में परेशानी होता है, इसीलिए थोड़ा आप दिखाइए। एंड वंस यू विल सी फ्रेंड्स 100% यू गोइंग टू क्लोज बिग पॉलिसी। दिस वे यू कैन टॉक टू देम एंड क्लोज देम। एक और है अम्ब्रेला। अभी जो बरसात का समय चल रहा है, तो जरा चार्ट बॉक्स में लिखिएगा कि किनके घर में अम्ब्रेला नहीं है। एक या दो, तीन, चार, हाँ मतलब ऑलमोस्ट जितने फैमिली होते हैं हर कोई रखते हैं। हर एक कोई अपने कार में भी रखता है फॉर सेफ्टी। कार चाहे कितना भी महंगा हो, लेकिन बारिश आएगा तो हर जगह नहीं जा सकता है, इसलिए उन्होंने एक अम्ब्रेला जरूर रखता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है सर, अम्ब्रेले में बहुत तरह के अम्ब्रेले होते हैं। कुछ अम्ब्रेले इतने होते हैं, इतने बड़े हैं, कुछ अम्ब्रेले हैं इतने बड़े और फैमिली का साइज इतना बड़ा है। और उतना ही नहीं, कुछ अम्ब्रेले ऐसे होते हैं कि बहुत सारा होल होता है। होल का मतलब है लोन, लायबिलिटीज, बहुत सारे होल हैं। तो वो जो होल है, और अगर बरसात सडन आ गया तो बताइए वो खुद को कैसे बचेगा और वो परिवार को कैसे बचाएगा? मैं बहुत सारे डेमो में, मेरा यूट्यूब चैनल है फ्रेंड्स, वहां मैंने दिखाया हूं कि उसमें डिफरेंट टाइप का अम्ब्रेला लिया और अम्ब्रेले के थ्रू मैंने इजीली से कैनवास किया और वहां पूरे ग्रुप को मैंने लाइफ इंश्योरेंस को बताया। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हैं और वहां से भी उस आइडिया को प्रैक्टिकली कर सकते हैं। अम्ब्रेला इज ऑल्सो वेरी वेरी टचिंग हार्ट, वेर यू कैन टच द पर्सन लाइफ एंड यू कैन कैनवास इजीली फ्रेंड्स। अब है कि पूरे फैमिली परिवार का जब तक आपका कमाई है सर आप देखभाल करते हैं। जिस दिन कमाई आपका नहीं रहेगा तो आप कैसे अपने परिवार के सपने को, डे टू डे लाइफ को और आपके बच्चे के एजुकेशन को पर्याप्त करेंगे? उसका सब्स्टिट्यूट आप क्या रखें? क्योंकि ये सब सारे एक सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं, तो इनकम का सब्स्टिट्यूट क्या है? और वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस फ्रेंड, और दूसरा कोई नहीं है जो फ्यूचर इनकम को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस पर एक सेल की आइडिया जस्ट शेयर करना चाहता हूं। आजकल कितने लोगों को चैलेंज आता है कि आईटी वाले या यंग यूथ लोगों से मिलना और बात करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैंने एक अच्छे टीम मैनेजर से मिला, आईटी वाले से। उनको मैं बोला कि सर आपका इनकम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? तो उन्होंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सर बहुत का मतलब कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? बोलता है इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमले रियल में इंपॉर्टेंट है या आप ऐसे बता रहे हैं? बोले नो इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोला वेरी गुड, तो आप अपने इनकम का कितना प्रोटेक्ट कर रखे? तो बोलता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? बोले यस, इफ एनीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, वेयर यू कीपिंग? आइदर आउटसाइड द होम or inside the home, or you keep it in locker, like is a gold. If you have gold, where you will keep it? Then he's telling no, we are keeping in gold. So what is that? You keeping gold in locker, what is that? So that is a protection, nobody can steal. Oh nice, so you have understood meaning of protection. Similar in your life, do you know how many kind of uncertainty is there? No, I don't know. Said, okay, I will tell you.
there is a 5 uncertainties there. I told them there is a 5 uncertainties there. Do you know this 5 uncertainty can stop permanent, can stop your income? बोलता है कैसा है, can you tell me? I said yes, I will tell you. And then friends, this is the power of life insurance what we are going to. देखिए जब तक लोगों को फील नहीं होगा तब तक सेल नहीं होगा. तो पहला मैंने बोला उनको एक्सीडेंट. एक्सीडेंट also is not one type. There is 3 type of accident. See, one, you can have 1 or 2 days or 1 week, you will come back, you can go, the small scratches can be happen. Second can happen permanent, where you are in lying dying lifelong. And third can be happen in on spot death also. It is happening or not? Just I want to confirm. Yeah, it is happening. Then have you planned for that? Second, I will tell you, after COVID, you know, how many people are listening here? There is a heart attack, other things is happening, and permanent, there will be no word. Yeah. Lot of diseases are happening. No, you know, temple is less, but in hospital is full. Yes, I am agree with this. All hospitals, friends, even you will not get parking. If you not reach on time, will not get parking. The kind of crowd is there. If anyone was not believing, please go and visit the multi hospitals where you will see this scenario. Just you go 12 o'clock and you see that. You will not get parking also. You have to park some other little far distance also. That much crowd is there. So after COVID definitely has increased. And third is a no can stops. And that is called death. Yes, I agree. Fourth is a aging. Can anybody can here stop the aging? हम आप लोगों से पूछ सकते हैं. बर्थडे मनाते हैं मतलब क्या करते हैं हम लोग? एज की ओर आगे बढ़ रहे हैं. And apart of that, whatever you do, we don't know what emergency things will come in life. So have you planned for that? And can you tell me any investment who can give all 5 benefits? Anyone can tell, sir, in audience, these 5 benefits can give, or any investment? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर. So that is the power of life insurance, friends. But you have to explain. When they will say, I don't want insurance, I am not believing insurance, don't worry. Just you realize them, why they have to buy it. Thank you friends. Hope you are enjoying, everyone. बहुत बढ़िया सुबोध जी, बहुत बढ़िया. मैं चाहूंगा अपने ऑडियंस में से यदि किसी को, क्योंकि कुछ लोगों को ये लग रहा था कि कोई शेयरिंग मतलब हिंदी में बात कर रहे थे, तो अभी आपकी प्रेजेंटेशन हो रहा है क्या? Yes, we will. Carry on. Yes. अभी और वो तो अभी है, बहुत सारा चीज अभी और है. लेकिन हमारे पास 6-7 मिनट का टाइम है सर. It is a very fantastic चीज. I am taking sir this. Friends, मोबाइल में कितने सिम है? 2. नॉर्मली 2 सिम है. आईफोन में भी 2 सिम है, मैंने यूज किया हूं. और एक फिजिकल है, दूसरा ई सिम है. उसी प्रकार हम लोगों के लाइफ में चाहे जितने भी बड़े आदमी हो, छोटे हो, एक उनकी फैमिली है और दूसरा उनकी बिजनेस है. यहाँ दोनों तरह की पॉलिसी बेच सकते हैं. बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिंग का आइडिया मैं दे रहा हूं. 100% इज गोइंग टू सेल. अगर उनको आप बोले कि सर आप बीच में हैं, एक साइड आपकी फैमिली है, दूसरे साइड बिजनेस है, क्या ये दोनों रिलेट है? बोलेगा 100%. क्योंकि हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस ग्रोथ करते हैं, तो हमारी इनकम बढ़ती है तो फैमिली लाइफ स्टाइल भी बढ़ती है. वेरी गुड सर. हैव यू प्रोटेक्टेड दैट? एम्प्लॉइज लॉट ऑफ जीआईसी के थ्रू भी हम प्रोटेक्शन कर दे सकते हैं, बिजनेस कीमैन इंश्योरेंस दे सकते हैं. फ्रेंड्स, एक और यहाँ बहुत डायलॉग बड़ी बात है, और वो है कि सर आपके एम्प्लॉइज में, आपके कंपनी में कितने एम्प्लॉइज होगा? बोलेगा अगर मान लीजिए सपोज 20 50 100 गो है, बहुत सारे एम्प्लॉइज है. अगर कल खुदा खास्ते कोई प्रॉब्लम आ जाता है कंपनी में, तो वहां कोई है जो रिप्लेस कर सकता है? सक्सेसर की बात हुआ, सक्सेशन प्लानिंग की बात कर सकते हैं? नहीं. जब सक्सेसर भी हो गया, मान लिया जाए, वो कंपनी में अगर कंपनी की ग्रोथ है, सारे प्रोविजन है, तो चला सकता है.
लेकिन आपके फैमिली में आपका सक्सेसर कौन है? आपके फैमिली में आपके इनकम का सक्सेसर कौन है? कंपनी में इतने लोग हैं तो कोई ना कोई संभाल लेगा, लेकिन आपके लाइफ में आपका सक्सेसर कौन है? आपके इनकम प्रोटेक्शन कौन है? एंड दिस विल डेफिनेटली विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड देम टू क्लोज योर, क्योंकि वहां इमोशनल कनेक्ट कर रहे हैं कि आपके बच्चे, आपके फ्यूचर, आपके फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभा सकता है फ्रेंड्स? एंड दैट इज ए only and only you can do it, sir. So please you protect if before you going anything wrong. एक और मैं एग्जांपल देना चाहता हूं फ्रेंड्स, ये इसलिए मैं सेलेक्ट किया ताकि आप भटके नहीं, मिशन और विजन से फटके नहीं, आप उसको फोकस करें और यू हैव टू डील विद दिस। आप मेरे को बताइए कि पानी का मुझे सब्स्टिट्यूट दीजिए, पूरे ऑडियंस से मैं आज बात करना चाहता हूं, मुझे पानी का सब्स्टिट्यूट दीजिए। 68 हमारे छोड़ करके 68 मेंबर्स हैं। लाइफ में 3 चीज बहुत जरूरी है और चौथा उसके लिए मनी जरूरत है। एक तो पानी चाहिए, दूसरा हवा चाहिए, तीसरा फूड चाहिए। ये शरीर जो बना है 5 भूतों से, उसके लिए 3 चीज बहुत जरूरी है। और ये बात बताइए फ्रेंड्स कि ये पानी का मुझे सब्स्टिट्यूट बताइए, हवा का मुझे सब्स्टिट्यूट बताइए, खाने में वैरायटी है लेकिन खाने का सब्स्टिट्यूट बताइए, मतलब फूड का सब्स्टिट्यूट बताइए। और जब ये तीनों का सब्स्टिट्यूट नहीं है तो लाइफ इंश्योरेंस का सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। बिग गिव अप्लॉज फॉर LIC ऑफ इंडिया कि आज हम लोग इतने बड़े अच्छे कंपनी से जुड़े हैं जिसमें आपको कोई भी नहीं सोचना है, सिर्फ आपको कस्टमर को कनेक्ट करके कस्टमर को इंश्योर करना है। सो दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यूज फ्रेंड्स। अब आप एक मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं इस व्यंजन के थ्रू, कितना स्वादिष्ट व्यंजन। अच्छा, कितने लोगों को ये देखने के बाद मुंह में पानी नहीं आया होगा? मेरे को जरा लिखिए ना। डेफिनेटली बिल्कुल सही है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सेल है फ्रेंड्स। अब ये सेल है कि सर इस तरह के खाने में अगर नमक नहीं हो तो क्या खाने में स्वाद आएगा? जस्ट आस्क देम। नहीं आएगा। अगर कोई टाल रहा है फ्रेंड्स, उनको डिनर पे लेके जाओ और ये आइडिया को यूज करो। जैसे प्लेट आए, सर 1 मिनट रुक जाइए, सी दिस इज नॉट टू गिव, दिस इज आइडिया टू शेयर। बोलेगा रुक जाइए सर, बोले क्या हुआ? सर इसमें नमक नहीं है सर। आप थोड़ा पहले लीजिए और उसको बोलिए, वो सब ड्रामा करना है फ्रेंड्स। यू कैन कैनवास ऑन द डिनर और लंच प्लेट। सर रुक जाइए, बोलिए क्या इसमें किसी में नमक नहीं है? अरे विदाउट नमक हाउ कैन वी ईट? डेफिनेटली नहीं, बिना नमक का हम कैसे खा सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। यस सर, हम लोगों के लाइफ में भी अगर नमक नहीं है तो मजा नहीं आएगा सर। और वो नमक का है LIC का प्रीमियम सर, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है सर। इतना चीज बना है लेकिन फिक्का है जब तक वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। और आपके लाइफ में लाइफ इंश्योरेंस नहीं है तो आपका भी लाइफ, मतलब जिंदगी में ऐसे ही फिक्कापन है सर। You have to make it tasty and add your life insurance. कैसा लगा फ्रेंड्स? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। इसीलिए कि डाइनिंग टेबल पर भी पंडित जी आपको याद रहे। नेक्स्ट है इस तरह के लग्जरी और डिग्निटरी लाइफ। आप बताइए फ्रेंड्स कि विदाउट मनी कैसे हो सकता है? विदाउट मनी का हम कैसे कर सकते हैं? और क्या हमारे पास उमंग और उत्सव नहीं है जो इसको फुलफिल कर सकता है? नेक्स्ट, अगर आप अपने फैमिली के लिए 24 आवर्स आप ATM बनना चाहते हैं तो हमें आधा घंटा समय दीजिए ताकि मैं आपको बता सकता हूं। और इसका डिटेल्स, जीवन उमंग और जीवन उत्सव आज हमारे पास वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। नाउ हियर व्हाट यू हैव टू डू, प्लीज सॉर्ट आउट, लिस्ट आउट एंड मीट देम, एक्सप्लेन देम। बहुत सारे आइडिया दिया हूं। ये कॉन्सेप्ट वाइज था कि पावर ऑफ इंश्योरेंस को हम कैसे समझा सकते हैं लोगों को और कैसे उनको दिल में उतर सकते हैं। जहां जिस तरह का आपको लगे वहां उस तरह से यूज कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। आप लोग हमको इतना समय दिए और इसके लिए मैं आभार व्यक्त हूँ। ये मेरा YouTube चैनल है BKB+, सुबोध पंडित डालेंगे, ऐसे सुबोध पंडित LIC भी डालेंगे तो आ जाएगा। उसमें बहुत सारे इस तरह का कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो है, देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर।
बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत ही जबरदस्त आपने आज का सेशन लिया और बहुत ही स्पष्ट, मतलब देखो सरल शब्दों के अंदर एक एक परफॉर्मर ने अपनी परफॉर्मेंस दी है। और मैं एक एक या दो क्वेश्चन ले सकता हूँ, मेरे पास अभी टाइम अलाउ कर रहा है। यदि किसी के पास कोई पंडित सर से कोई क्वेश्चन लेना चाह रहा है, मतलब कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है, तो अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकता है।